क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जहां एक मित्र भगवान हो और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण, जहां एक के पास संपूर्ण संसार हो और दूसरा 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हो, फिर भी दोनों के बीच प्रेम बिल्कुल समान हो। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। बहुत समय पहले गुरुकुल के शांत वातावरण में 2 बालक साथ रहते थे। एक कृष्ण, दूसरी सुदामा। साधारण जीवन, साधारण भोजन, लेकिन उनकी मित्रता असाधारण थी। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और हर पल एक दूसरे के साथ रहते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल भेजा लकड़ियां लाने। आसमान साफ था, लेकिन अचानक तेज हवाएं, गरजते बादल और मूसलाधार बारिश। दोनों एक पेड़ के नीचे सिमट गए। भीगे हुए वस्त्र, ठंडी हवा और पेट में उठती भूख। उसी समय सुदामा के पास थोड़ा सा चूड़ा था। उन्होंने सोचा, थोड़ा सा खा लेता हूँ। धीरे धीरे वो चुपचाप खाने लगे। तभी कृष्ण ने पूछा, मित्र, क्या खा रहे हो? सुदामा चौंक गए। थोड़ी झिझक, थोड़ा संकोच। नहीं, कुछ नहीं। कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए। यही मित्रता थी, जहां एक ने छुपाया और दूसरे ने समझकर भी प्रेम ही किया। समय बीता, रास्ते बदल गए। कृष्ण बने द्वारिका के महान राजा और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। सुदामा का जीवन संघर्षों से भरा था, भूख, अभाव और कठिनाइयां, लेकिन मन में संतोष था। एक दिन पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण अब राजा हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा बोले, मित्रता मांगने के लिए नहीं होती। पत्नी की आंखों में आंसू थे। मैं कुछ नहीं मांग रही, बस मिल आइए। सुदामा मान गए। घर में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा चूड़ा लिया, एक पुराने कपड़े में बांधा। सुदामा ने उसे हाथ में लिया और हल्के से मुस्कुराए। कृष्ण को ये बहुत पसंद है। मानो उन्हें वही बारिश वाला दिन याद आ गया। नंगे पांव, लंबा सफर, लेकिन दिल में खुशी। मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। महल देखकर सुदामा ठहर गए। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? महल के भीतर सब कुछ सामान्य था। तभी रुक्मिणी ने देखा। कृष्ण अचानक सिंहासन से उठे और तेजी से बाहर चले गए। रुक्मिणी आश्चर्य में उनके पीछे गईं। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा था, फटे वस्त्र, थका हुआ शरीर, लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण दौड़ पड़े। सुदामा! दोनों गले मिले, आंखों से आंसू बह निकले। रुक्मिणी स्तब्ध थीं। प्रभु, एक साधारण ब्राह्मण के लिए इतना प्रेम! कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। महल में सन्नाटा छा गया। रुक्मिणी समझने लगी, ये कोई साधारण मिलन नहीं था, ये हृदयों का मिलन था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझक गए, जैसे उस बारिश वाले दिन। छुपाने लगे, लेकिन इस बार कृष्ण ने खुद पोटली खोल ली। अरे, ये तो वही चिवड़ा है। उन्होंने प्रेम से खाया। हर कौर में पुरानी यादें थीं। रुक्मिणी ध्यान से देख रही थीं। इतना आनंद इस साधारण भोजन में। और तभी उन्हें समझ आया, भगवान को भोजन नहीं, भाव चाहिए। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, बस लौट गए। लेकिन घर पहुंचते ही झोंपड़ी महल बन गई, गरीबी समाप्त हो गई। सच्ची मित्रता न शब्दों में होती है, न लेन देन में। वो होती है विश्वास में, प्रेम में और भाव में। कृष्ण ने कभी सुदामा की गरीबी नहीं देखी, सिर्फ उनका प्रेम देखा। और सुदामा ने कभी कृष्ण की संपत्ति नहीं देखी, सिर्फ अपना मित्र। और उस दिन रुक्मिणी ने भी जान लिया कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है, न धन न वैभव, सिर्फ सच्चा प्रेम।